सूक्ष्म शरीर भ्रमण प्रशिक्षण कोर्स के अगले एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस कोर्स का पहला एपिसोड दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आया है तथा उनमें से अनेक मित्र इस कला को सीखने के इच्छुक हैं तथा अपनी भौतिक काया से बाहर निकलकर सूक्ष्म जगत का भ्रमण करने की इस रोमांचकारी यात्रा पर निकलना चाहते हैं। परंतु इस अद्भुत कोर्स में उतरने से पूर्व इन मित्रों ने अपनी आशंकाओं, पूर्वाग्रहों, डरों व जिज्ञासाओं का निवारण करने का आग्रह किया है। उनका आग्रह 100% जायज है, क्योंकि किसी भी नई यात्रा से निकलने से पूर्व उसके यात्रा पथ, भौगोलिक परिस्थितियों तथा यात्रा के संभावित खतरों के प्रति जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा है गुरुग्राम हरियाणा की विभा यादव ने। कहती हैं, क्या एस्ट्रल प्रोजेक्शन और ओबीसी अर्थात आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस समान है या इनमें कोई अंतर है, इनमें कोई भेद है? इज एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज द सेम एज एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? यदि आप इसका उत्तर हाँ कहते हैं तो आप आधे सही हैं, आधे गलत, क्योंकि इन दोनों में भेद है भी और नहीं भी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन अर्थात सूक्ष्म शरीर भ्रमण का अर्थ है कि आप होश पूर्वक रहते हुए अपने अभौतिक शरीर को भौतिक शरीर से अलग होने की आज्ञा प्रदान करते हैं। अर्थात जब हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होकर आध्यात्मिक ब्रह्मांड में यात्रा करता है तो हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। क्योंकि यह सब होशपूर्वक होता है, इसलिए आपका इस बात पर नियंत्रण रहता है कि कितनी अवधि तक आपकी आत्मा अर्थात आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से बाहर रहे। दूसरी ओर ओबीई अर्थात आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अचानक घटित होता है तथा अचेतन की अवस्था में घटित होता है। यह अनुभव छोटी अवधि के लिए घटित होता है तथा इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ओबीई अर्थात शरीर से बाहर होने का अनुभव सर्जरी से गुजरने वाले मरीज अक्सर करते हैं। इसके अलावा अचानक हुई दुर्घटना में शारीरिक चोट या आघात लगने पर भी हमारी चेतना कई बार शरीर से अलग हो जाती है तथा वे डॉक्टर्स को व अन्य सहायता करने वाले को अपनी आंखों से कार्य करते हुए देखती है। दूसरा प्रश्न दिल्ली से रोहित शर्मा पूछते हैं कि जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है तो हमारे स्थूल शरीर के साथ क्या होता है? इफ अवर सोल इज आउटसाइड अवर बॉडी व्हाट हैपन टू द लेटर? चिंता की कोई बात नहीं रोहित, हम उस अवस्था में भी जीवित रहते हैं। उस अवस्था में हमारी भौतिक देह केवल निष्क्रियता की अवस्था में होती है, परंतु एक संतुलन में होती है। इसके अतिरिक्त एक सिल्वर कॉर्ड अर्थात चांदी के रंग की तार हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को परस्पर जोड़े रखती है। मृत्यु के समय यही रजत तार अर्थात सिल्वर कॉर्ड टूट जाती है तथा भौतिक शरीर की गतिविधियां रुक जाती है, वह देह को मृत घोषित कर दिया जाता है। शुभंकर चौहान कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि क्या इसमें कोई खतरा है? शुभंकर जी एस्ट्रल ट्रैवल के जो मास्टर हैं वो इस विषय में हमें सचेत करते हैं कि अभौतिक धरातल अर्थात एस्ट्रल प्लेन में नकारात्मक व निम्न ऊर्जा वाली चेतनाएं भी विचरण करती हैं। यदि आपको उनसे अभी निपटना नहीं आता हो तो उनसे आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। परंतु यदि वहां नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान होती हैं तो सकारात्मक, पॉजिटिव, सुखद व उच्च ऊर्जा वाली चेतनाएं भी एस्ट्रल प्लेन में होती हैं। इसके अतिरिक्त इस अभौतिक धरातल यानी एस्ट्रल प्लेन में, जिसे आध्यात्मिक ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, आपकी मृत मित्रों, रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो सकती है। नेपाल से राजेश्वरी जी ने पूछा है कि भौतिक धरातल व सूक्ष्म धरातल में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मटेरियल प्लेन एंड एस्ट्रल प्लेन? राजेश्वरी जी, हम जिस धरातल पर विचरण कर रहे हैं अपनी भौतिक देह के साथ, यह भौतिक धरातल है। इसे हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, कुछ लोग इसे भूमंडल कहते हैं। यह त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है तथा फिजिक्स के सभी सिद्धांत इस भौतिक धरातल पे लागू होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल आदि। दूसरी ओर जब हमारी चेतना यानी आत्मा हमारे भौतिक शरीर से अलग हो जाती है तो वह इस भौतिक धरातल पर तो विचरण करती ही है, परंतु इसके साथ साथ वह एक दूसरे आयाम में भी जाने में सक्षम हो जाती है, जिसे एस्ट्रल प्लेन कहते हैं।
इसके अन्य नाम भी हैं सूक्ष्म धरातल, आध्यात्मिक ब्रह्मांड, मेटाफिजिकल यूनिवर्स, अल्टरनेट डायमेंशन अर्थात वैकल्पिक आयाम आदि आदि। इस एस्ट्रल प्लेन पर फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते, ना ही तो वहां किसी प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसके अलावा आप दीवारों के भीतर से गुजर सकते हैं, बिना दरवाजा खोले उसके पार जा सकते हैं, किसी चीज को छू भी सकते हैं और नहीं भी छू सकते। ऐसे बहुत से अलग अलग अनुभव एस्ट्रल प्लेन में होते हैं। यह एक अलग डायमेंशन है, हमारे 3 डायमेंशनल सूक्ष्म धरातल से बिल्कुल ही अलग। हम इन दोनों ही धरातलों पर जो चीजें देखते हैं उनमें अंतर नहीं कर पाते, परंतु यह दोनों ही प्लेन वास्तविक हैं तथा सपनों से अलग होते हैं। प्यारे दर्शकों, अब समय है प्रैक्टिकल का। यद्यपि इस कोर्स के रियल प्रैक्टिकल सत्र शुरू करने से पूर्व अभी बहुत कुछ है जो एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म शरीर भ्रमण के बारे में आपको जानना चाहिए। कुछ और आवश्यक जानकारी जो हमें होनी चाहिए मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि दर्शकों का यह कहना है कि वीडियो अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। हमारे एक दर्शक ने तो यहाँ तक कमेंट किया, यदि मैंने छोटे वीडियो नहीं बनाए तो वो मुझे यमलोक पहुंचा देंगे। कुछ दर्शकों ने यह भी कहा कि मैं धीमी गति में बोलता हूं। इस वीडियो में यह शिकायत भी दूर करने का प्रयास किया है। इस कोर्स के अभ्यास के वीडियो निर्माणाधीन है मित्रों, तथा शीघ्र ही प्रसारित होंगे। तब तक एक छोटा सा अभ्यास आपको दे रहा हूं जिसका नाम है तम अवलोकन। तम अवलोकन अर्थात स्टेयर डार्कनेस, डार्कनेस स्टेयरिंग। यह अभ्यास आपने हर रोज रात्रि काल में सोने से पहले करना है, 15 से 20 मिनट के लिए। अपने शयन कक्ष में पूरा अंधेरा कर लें। अंधेरा घुप होना चाहिए। यदि कमरे में बटनों के पास या कहीं भी इंडिकेटर लगे हों तो उन पर काली टेप लगाकर उन्हें ढक दें। 15 मिनट के इस अभ्यास के पहले चरण में आपने अपनी दोनों आंखें खोलकर अंधेरे को देखना है। एकटक नहीं देखना है, ऐपलक नहीं देखना है, पलकें झपका सकते हैं, परंतु एक ही स्थान पर कम से कम 2-3 मिनट तक देखना है। उसके पश्चात किसी दूसरे स्थान पर अलग दिशा में देखना है। लगभग 5 मिनट के पश्चात दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें आपने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी है तथा फिर खोलनी। 10 सेकंड खुली रखकर फिर 2 सेकंड के लिए बंद करनी है। ऐसा 8 से 10 बार करना है। ऐसा करते समय आपने यह नोटिस करना है कि खुली आंख और बंद आंख के अंधेरे में क्या कोई अंतर है। क्या दोनों दशाओं में अंधेरे की सघनता में कोई अंतर है या दोनों अंधेरे समान हैं। 8-10 बार ऐसा करने के पश्चात आपने पुनः पहले चरण में आ जाना है, अर्थात तम अवलोकन करना है, अंधेरे को स्टेयर करना है, अंधेरे में देखना है। इस अभ्यास में यदि आपको कोई अनुभव हो तो अपनी डायरी में नोट कर लें। यदि यह बताने योग्य लगे तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। यह अभ्यास बहुत जरूरी है आपकी आगे की यात्रा के लिए। जब हमारे प्रैक्टिकल सत्र शुरू होंगे उसमें यह तम अवलोकन आपको बहुत सहायता करेगा। इसलिए इसे अविलंब आज ही रात्रि काल से प्रारंभ कर दें। किसी प्रकार की कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। आपने अंधेरा करके बस उसमें देखना है। कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट कर पाए तो और भी बेहतर है। जाते जाते एक बात और मित्रों, हमें एक और चैनल बनाना पड़ा है, जिसका कारण यह है कि YouTube कई बार बिना कोई कारण बताए चैनल बंद कर देता है। सावधानीवश एक और चैनल बनाकर छोड़ दिया है ताकि आप जैसे प्यारे दर्शकों से संपर्क टूट ना जाए। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को YouTube पर सर्च करके सब्सक्राइब करके छोड़ दें, जिसका नाम है डिवाइन डोर। और इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक आएगा, बीच बीच में सजेशन में भी उसका लिंक आया होगा। आप वहां क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दें। इसके अतिरिक्त नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दें। फिलहाल उसमें एस्ट्रल प्रोजेक्शन के इंग्लिश वीडियो डाले जा रहे हैं। और मित्रों, एक बार मैं आपको और याद दिलवाना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपने अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन डायरी लगा ली होगी, माई फर्स्ट एस्ट्रल प्रोजेक्शन, क्योंकि अभी आपको अनुभव इसी वीडियो से होने प्रारंभ हो जाएंगे। खासतौर पे जो तम अवलोकन ध्यान विधि है,
स्टेयरिंग टू डार्कनेस, ये बहुत ही जबरदस्त ध्यान विधि है। बहुत सारे मित्रों को इसमें कुछ अनुभव होंगे। बेशक कोई छोटा भी अनुभव हो तो उसे आप अपनी डायरी में नोट करें और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उसका जिक्र कर सकते हैं। और बस वही निवेदन है कि लाइक ज़्यादा आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक मित्रों को शेयर भी करें ताकि इसका अधिक प्रचार हो और अधिक से अधिक मित्र हमारे साथ जुड़ पाएं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।